क्या संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क के मकान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा? दरअसल इस पूरे मामले में संभल का जिला प्रशासन बहुत ही सख्त एक्शन लेने के मूड में है। सांसद को जुर्माना भरने के लिए नोटिस दे दिया गया है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने जी न्यूज से खास बातचीत में यह बताया है कि अगर अवैध निर्माण नहीं रोका गया तो जुर्माना भरना पड़ेगा, और जुर्माना नहीं भरा गया तो मकान को सील करने या इसे गिराने की कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो फिर कार्रवाई होगी इस मकान के अवैध हिस्से को गिराने की। तो सांसद वर्क को नोटिस दे दिया गया है, ये डीएम ने बताया है। डीएम ने यह बताया कि कुछ हिस्सा मकान का ऐसा है जो अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य अगर नहीं रुकता है तो फिर बुलडोजर चलेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, 10,000 रुपए का जुर्माना। नोटिस ये हो चुका है और इसके बाद 500 रुपए हर दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। अब आपको हम 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। दरअसल सांसद वर्ग का अवैध निर्माण टूटेगा या नहीं टूटेगा, उसको लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं। सांसद वर्ग को नोटिस दे दिया गया है, यह डीएम का कहना है। जुर्माना ना भरने पर कार्रवाई की जाएगी। बिना नक्शे के ये निर्माण किया गया है। अब पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है कि अगर इसके बाद भी नहीं माने तो फिर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। लेकिन डीएम ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। डीएम ने कहा है कि वर्ग के घर पर नोटिस दे दिया गया है उनको, जुर्माना ना भरने पर कार्रवाई होगी, अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा, ये कहा है जिलाधिकारी ने। जो भी अवैध निर्माण किया गया है, पहले तो यह कहा गया है कि उसको करना रोक दीजिए, उस पर आप रोक लगाइए। इस संबंध में नोटिस भी दिया गया है, जुर्माने का भी प्रावधान है और आगे इस अवैध निर्माण को तोड़ा भी जाएगा। सर, सपा सांसद को नोटिस दिया गया है कि विनियमित क्षेत्र के नियमों को उल्लंघन कर वो मकान का अवैध निर्माण कर रहे हैं। सर, क्या उन पर कार्रवाई संभावित है और क्या नोटिस दिया है? जो विनियमित क्षेत्र होता है या डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उसमें कोई भी आप निर्माण कराते हैं तो उससे पहले परमिशन आवश्यक होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष व्यक्ति को दिया गया है, हमने वहाँ बहुत से नोटिस जारी किए हैं, तो उसी के क्रम में इनके पास भी नोटिस दिया है। सर, इस नोटिस में क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें 2 प्रोविज़न होते हैं। एक तो अर्थदंड का प्रावधान होता है यदि आपने उस कार्य को नहीं रोका है, और यदि अर्थदंड आपके द्वारा नहीं भरा जाता है तो उसके बाद सील करने की या ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई होती है। और ये देखिए, ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको नया निर्माण नजर आएगा। यही ज़कीउर रहमान वर्ग का जो मकान है वो इस वक्त आपके सामने है। इसको आप देखिए और ये आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि नई ईंटें हैं, नया कंक्रीट है, नया निर्माण है, और इसी निर्माण को नोटिस दिया गया है। नोटिस ये कहते हुए दिया गया है कि ये अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। और डीएम ने ये भी कहा, एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अकेले सांसद को यह नोटिस नहीं दिया गया, उस इलाके में कई और लोगों को भी नोटिस दिया गया है जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया है, और इसीलिए उनको भी इसी सिलसिले में एक नोटिस मिला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वो मकान है जिसको लेकर नोटिस दिया गया है। और वो नोटिस भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही वो नोटिस है जिसमें अवैध निर्माण को रोकने के लिए कहा गया है। कारण बताओ नोटिस है, जिसके ऊपर आप देख सकते होंगे कि इसके शीर्षक में लिखा हुआ है कारण बताओ नोटिस। और यह भी कहा गया है कि ये जो निर्माण कार्य है इसको तुरंत रोक दिया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद वर्ग के घर बाबा का बुलडोजर पहुंचने वाला है। जियाउर रहमान वर्ग यहां के सांसद हैं, उनको नोटिस दिया गया है। मकान निर्माण पर सांसद वर्ग को नोटिस मिला है। बिना नक्शा पास कराए जियाउर रहमान वर्ग पर यह आरोप है कि उन्होंने निर्माण किया है। एडीएम दफ्तर आकर जवाब देने के लिए इस नोटिस में उनसे कहा गया है। नोटिस में निर्माण कार्य तुरंत रोकने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है और नोटिस में 10,000 रुपए जुर्माना और सजा का प्रावधान है, ऐसा कहा गया। और यह भी कहा गया कि अगर आपने निर्माण नहीं रोका तो हर दिन 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ शिवम प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधे संभल से जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। शिवम, जरा विस्तार से बताइए ये पूरा मामला क्या है, कब से ये निर्माण आगे चल रहा है और क्यों ये निर्माण अब तक रोका नहीं गया?
अजीराम, देखिए, जब से संभल हिंसा हुई है तब से लगातार यहाँ के स्थानीय जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो लोगों को उकसाने के आरोप में उन पर FIR दर्ज हुई, उसके बाद एक एक्सीडेंट मामले भी उनके खिलाफ शिकायत की गई और पीड़िता ने कहा कि जब एक्सीडेंट हुआ तब स्वयं सांसद गाड़ी में मौजूद थे और अब उनके नए आवास जिसका निर्माण चल रहा है उसको उप जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके पीछे बड़ी वजह राम ये बताई जा रही है कि ये घर का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा था और ये सिर्फ बर्क का घर नहीं है, आसपास भी कई ऐसे भवन हैं जहां पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण किया जा रहा था। लेकिन संभल हिंसा से पहले प्रशासन निश्चित तौर पर सोया हुआ था। 2 मंजिला मकान लगभग तैयार हो गया है। उसके बाद अब जब संभल हिंसा हुई तो यहाँ प्रशासन उठ खड़ा हुआ है और नोटिस भेजा गया है। हालांकि नोटिस का जवाब देने का आज अंतिम दिन है। अभी तक सांसद बर्क को या उनके किसी सहयोगी को नोटिस का जवाब देना था, लेकिन सूचना ये है कि अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। फिलहाल संभल में पूरे तरीके से पुलिस मुस्तैदी से तैनात है। यहाँ छावनी में तब्दील कर दिया गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हर चौराहे, हर मोहल्ले में आपको कुछ इस तरीके से पुलिस डिप्लॉयड नजर आएगी। सांसद बर्क की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ना तय है कि कई मामलों में पुलिस उनका हिस्ट्री भी खंगाल रही है कि आखिर कैसे उप जिलाधिकारी विनिमय क्षेत्र संभल के द्वारा उन्हें नोटिस कार्ड बताओ नोटिस दिया गया और ये भी कहा गया है कि अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं, आप अवैध कार्य अभी नहीं रोकते हैं तो 10,000 रुपये का फाइन और पर डे 500 रुपए के चार्जेस लगाए जाएंगे। हालांकि जब से संभल हिंसा हुई है उसके बाद आस पड़ोस के लोग हैं ये कह रहे हैं कि काम वहां पर रुक गया है। फिलहाल देखना निश्चित तौर पर यह होगा कि कब सांसद महोदय क्या जवाब देते हैं और जो स्थानीय प्रशासन है, अगर वो सांसद के घर का निर्माण हो रहा है और उसको लेकर भी नक्शा बिना पास कराए 2 मंजिला बन जाता है तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल सांसद महोदय संभल में नहीं है, सांसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में वो दिल्ली में है। माना यह जा रहा है कि अगर अवैध निर्माण कार्य रुकता नहीं है या फिर वो नक्शा पास कराने को लेकर पूरी विधिक प्रक्रिया नहीं करते हैं, ऐसे में मेरे साथ रहिए, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं।